Hello 10th class. We are here for the chapter number 3 of history, that is nationalism in India. And today we will discuss about one of the very important and interesting concept that is sense of collective belongingness. Now what happens, these movements you have seen the reactions, you have seen the actions, you have seen the tortures, the sufferings. We have been right from 1916 we started discussing about this chapter. Now आफ्टर ऑल एक नया एक फील, एक इमोशन, जो एक नई बात निकल के आती है कि वी ऑल इंडियंस मस्ट बी, कहते हैं ना, एक धागे में, एक माला में बंध जाना चाहिए हमें. एंड वी मस्ट हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कि वी ऑल बिलोंग टू ईच अदर. एंड फॉर दैट देयर शुड बी सर्टन थिंग्स. कुछ हिस्ट्री से चीज़ें निकालो, कुछ फोक स्टोरीज हों, कुछ सॉन्ग्स हों, सम सिम्बल्स को यूज़ किया जाए नेशनल लेवल पे, जो सब लोगों को एक यूनाइट करे. मतलब जस्ट यू इमेजिन दैट थिंग एंड यू बिकम क्लोज टू ईच अदर. सो दिस वॉज द फील. एंड कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस में बहुत कुछ हुआ. लाइक इफ़ आई टेल यू, जो हमारा मदरलैंड को एक तरह से प्योर फीलिंग से भरा हुआ आपका जो बाद में नेशनल सॉन्ग बना वंदे मातरम, वो लिखा गया. और एवरीवेयर जब भी जहाँ पे भी कोई भी नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी होती थी, दिस सॉन्ग वाज यूज टू संग. तो एक डिफरेंट फीलिंग और एक इमोशन जो थी नेशनलिस्टिक फीलिंग वाली, वो आ जाती थी. ठीक है. कुछ स्टोरीज, कुछ सॉन्ग्स, उस टाइम के सॉन्ग्स अगर आप सुनो तो मतलब दे वर फुल ऑफ द नेशनलिस्टिक फीलिंग. हिस्ट्री को दोबारा से री इंटरप्रेट किया गया. जो ग्रेट हीरोज़ थे, जो जोश वाली स्टोरीज थी, उनको जो ग्लोरियस पास्ट था हमारा, उससे रिलेटेड. देन पेंटिंग, भारत माता, मतलब एक इमेजिनेशन ने डेवलप किया, भारत माता को पोर्ट्रे किया गया. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता को क्रिएट किया. उनके बाद और भी बहुत सारे अलग अलग उस भारत माता के पोर्ट्रेज देखने को मिले. बंकिम चंद्र का वाज द फर्स्ट पर्सन की जिन्होंने भारत माता को, आप देखते हो पेंटिंग्स जो हम इमेजिनेशन में हमारे भारत माता की एक तस्वीर आती है, उसको पेंट किया गया. नेशनल कलेक्टिवनेस के लिए जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी उनको डिस्कवर किया गया. नेशनल आइडेंटिटी के लिए जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें थी उनको निकाला गया. तमिल टेल्स, ये बहुत कॉमन नाम है आपका नितेशा शास्त्री. ठीक है. नेशनल फ्लैग, ये एक सिंबल है, इंस्पिरेशन देता है, नेशनलिज्म की फीलिंग देता है. अपने आप इज्जत से, सम्मान से, रिस्पेक्ट से यू बो योर हेड, है ना. तो ये इन चीज़ों को यूज़ करके एक आपस में कलेक्टिवली एक बिलोंगिंगनेस, जो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है, उस फीलिंग को जनरेट किया गया थ्रू द सॉन्ग्स, थ्रू द स्टोरीज, थ्रू द टेल्स, थ्रू द पेंटिंग्स, थ्रू द मतलब पोएम्स. सो एक इमोशन डिफरेंट, एक रंग जो होता है ना आज़ादी वाला, वो शुरू हुआ. और इन सब के बाद फिर एक और मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी, विच वाज द मोस्ट सक्सेसफुल मूवमेंट, क्विट इंडिया. अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया ब्रिटिशर्स. ठीक है. दिस वाज द मूवमेंट जो ऑलमोस्ट एक डिसाइसिव मूवमेंट हो जाता है. एंड अल्टीमेटली द ब्रिटिशर्स दे लीव अवर कंट्री. 1947 मिडनाइट 14th-15th को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर होता है. बट इट वाज अ सैड थिंग दैट हैपन्ड, दैट बिकॉज ऑफ द टू नेशन थ्योरी विच वाज ब्रॉट बाय द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग पार्टी मोहम्मद अली जिन्ना, दिस कंट्री डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स. और रिलीजन के नाम पे डिविजन्स हो जाते हैं कंट्री के. पाकिस्तान, हिंदुस्तान में देश बट जाता है. सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट इन योर सिलेबस, बट वी विल ऑफ कोर्स स्टडी इन द सीनियर क्लासेस दैट व्हाट हैपेंड. सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग
important chapter. Now only the map work is left that we shall be dealing in the practical classes. Thank you.